हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट की। फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है, क्या क्या फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये फूड अडल्ट्रेटेड है या नहीं है, और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो के एंड में मैं पूछूंगी आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो फूड एडल्ट्रेशन एक एडिशन है कंटामिनेट्स का। जब भी हम किसी फूड आइटम में कुछ इस तरह का एडिशन करते हैं जो कोई कंटामिनेंट्स हो, ताकि फूड की क्वांटिटी बढ़ सके और उसका प्राइस कम हो सके, तो वो होती है फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन आई थी। कुछ एक्ट्स भी आए थे, जैसे कि कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट हो गया, बिहार प्रिवेंशन एक्ट हो गया, यूपी प्योर फूड एक्ट हो गया एंड पंजाब प्योर फूड एक्ट हो गया। तो जो एक्ट है, ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया था, पूरी कंट्री में लागू हुआ था और कम इनटू इफेक्ट हुआ था ये जून 15, 1955 में। तो ये एक्ट डिफाइन करता है अडल्ट्रेशन या कोई भी आइटम अडल्ट्रेटेड कब कहा जाएगा। अगर वो आइटम वेंडर बेच रहा है, लेकिन वो कोई भी स्टैंडर्ड को वो मीट नहीं कर रहा, तो वो आर्टिकल जो है आपका या वो फूड आइटम जो है आपका, वो अडल्ट्रेटेड फूड है। कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर उस फूड आइटम में है जो किसी भी क्वालिटी के से कम है, तो वो आपका आर्टिकल फूड अडल्ट्रेटेड है। अगर कोई भी आपका फूड आइटम जो किसी भी अनहाइजेनिक कंडीशन में मैन्युफैक्चर हुआ है या रखा गया है, तो भी वो आपका फूड जो है अडल्ट्रेटेड फूड है। आप पेनल्टी क्या लगती है अगर ये फूड अडल्ट्रेटेड का एक्ट, आप कोई भी वेंडर अडल्ट्रेटेड फूड बेचता है, तो जब भी आप कोई लॉ तोड़ते हो फर्स्ट टाइम, तो उसको इम्प्रिजमेंट है 6 मंथ्स की या 1 साल, 6 मंथ्स 6 महीनों से 1 साल तक की जेल है उसे, और 2,000 रुपये का फाइन भी है। डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। और अगर आप सेम लॉ सेकेंड टाइम तोड़ते हो, तो आपकी जो है इम्प्रिजमेंट 6 साल तक की बढ़ जाती है और आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो एक सेंट्रल कमेटी बताए फूड स्टैंडर्ड्स की, और एक फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज, ताकि हर काइंड ऑफ फूड आइटम्स को हम वहाँ पे एनालाइज कर सके और टेस्ट कर सके। जो भी सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की, वो फूड स्टैंडर्ड्स के साथ रिव्यू हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दैट, ताकि लोगों को पता तो चले कि एक्ट है क्या। तभी तो लोग उसको, जब लोग उस पर सेंसिटाइज होंगे, तभी लोग उसको समझ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में लागू कर पाएंगे। एक स्टेट पीएफए रूल्स हो, स्टेट का एक अपना प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का रूल्स हो, और क्या ये रूल स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इन पे चेक हो, इनकी रिपोर्ट बने, इनकी विजिट्स हो। फूड इंस्पेक्टर्स हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहिए, जिसे हम फूड इंस्पेक्टर कहें, ये जो इनको मैं रिव्यू करे, उनको मॉनिटर करे। तो फूड इंस्पेक्टर के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन हो, लेकिन उसके पास एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किस आर्टिकल को, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो फूड इंस्पेक्टर आपका पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फूड एडल्ट्रेशन एक एडिशन है कंटामिनेट्स का इनटू फूड आइटम्स, ताकि हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकें और डिक्रीज कर सकें उसका प्राइस। ये बहुत ही मेजर इशू है। मतलब हर, आप कह सकते हैं, हर तीसरी दुकान पे, हर पांचवी दुकान पे आपके मोहल्ले की ये होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और बहुत सारी इलनेसेस होती हैं, ह्यूमंस में देख लो या एनिमल्स में देख लो। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी फूड एडल्ट्रेशन का केस देखा है अपने आसपास, और अगर आपने देखा है तो क्या सिचुएशन थी और उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया है, और क्या उस वेंडर को पता था कि फूड एडल्ट्रेशन उसने जान के की थी, और क्या वो जानता था कि इसके अगेंस्ट क्या एक्ट है और क्या आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।